हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 30 जुलाई से शुरू होने वाली इस आस्था की यात्रा में देश भर से करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचेंगे। कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पेयजल, शौचालय, भोजन व्यवस्था, कांवड़ मार्ग की मरम्मत और सुरक्षा इंतजामों को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। हर दिन हजारों भक्त पहुंच रहे हैं, लिहाजा चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। लाखों कांवड़ियों को हरिद्वार पहुंचाने की संभावना के बीच सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्गों पर जवानों की तैनाती भी की गई है। ड्रोन से खासा नजर भी रखी जा रही है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर हर महादेव की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार भी पूरी तरह से प्रशासन के साथ अलर्ट है। करोड़ों शिव भक्तों के लिए प्रशासन ने कड़े और बड़े इंतजाम जरूर किए हुए हैं और ऐसे में कांवड़ यात्रा का जोश हाई लेवल पर है। हरिद्वार में भक्तों की यह भारी भीड़ साफ नजर आ रही है। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारों की ही गूंज सुनाई दे रही है। तो यानी कि साफ है कि हर हर महादेव की गूंज के साथ कांवड़ यात्रा का भी आगाज होने जा रहा है। मुजफ्फरनगर से देहरादून तक इंतजाम हो चुके हैं। हरिद्वार में भी यहां पर भीड़ देखने को मिली है। आस्था का ये महासंगम रहने वाला है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरा हरिद्वार सजा दिया गया है। भोले के रंग में रंगा यह हरिद्वार, जल लेने उमड़ रहे हजारों श्रद्धालु। अब ऐसे में आस्था भी है, व्यवस्था भी है। कांवड़ियों के स्वागत को लेकर हरिद्वार भी पूरी तरह तैयार हो चुका है। कांवड़ियों की सेवा में हरिद्वार पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम के साथ तैयार है। यात्रा को लेकर हरिद्वार अलर्ट है और श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम यहां देखने को मिले हैं। किस तरीके से कांवड़ियों की सुरक्षा भी ध्यान में रखी जाएगी, किस तरीके से इनको हर वो सुविधा उपलब्ध करवानी है, क्योंकि एक बड़ा महासंगम होने वाला है आस्था का। और आस्था के इस महासंगम में किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको खास ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हुए हैं। चाहे प्रशासन की बात की जाए, चाहे सरकार की बात की जाए, सरकार ने हर वो बजट मुहैया कराया है प्रशासन को जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा धरातल पर नजर ना आए। और प्रशासन भी लगातार पैनी नजरें बनाए हुए है। सुरक्षा को लेकर लगातार कई जोन्स में हरिद्वार को बांटा गया है, मेला क्षेत्र को बांटा गया है। इसी के साथ ड्रोन की मदद से भी निगरानी रखी गई है। कई कंट्रोल रूम्स भी बनाए हैं। पुलिस के जवान भी धरातल पर मौजूद हैं जो चाक चौबंद व्यवस्थाओं का खास जिसे कहेंगे कि आउटलुक देख रहे हैं कि कांवड़ी अगर आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इससे पहले कांवड़ियों के लिए भी एसओपी जारी कर दी गई है कि किन नियमों का पालन करते हुए उन्हें अपनी कांवड़ लेकर आनी है, जिससे कि उनकी आस्था को भी ध्यान में रखा जाए और उन नियमों को भी ध्यान में रखा जाए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से यहाँ पर नजर आए। अब ऐसे में एसओपी का पालन भी करवाया जाएगा। तो साथ ही साथ आस्था को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। सबकी आस्था को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम हैं। मुजफ्फरनगर से देहरादून तक इंतजाम हो चुके हैं। हरिद्वार में भी खासा भीड़ देखने को मिल रही है और ऐसे में आस्था के इस महासंगम में कांवड़िए ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग भी गंगा जल भरने के लिए पहुंचते हैं और अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। भगवान भोले पर ये गंगा जल अर्पित करते हैं और उनसे सुख शांति की कामना करते हैं। इस देश की खुशहाली की कामना करते हैं, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। और इसी के साथ ये तमाम व्यवस्थाएं करनी भी इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि आस्था का महासंगम लॉ एंड ऑर्डर के साथ किस तरीके से भव्य दिव्य बनाया जा सकता है, इस पर खास फोकस रखा गया है। तो यानी कि हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए सेवा को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए सेवा के तहत भी यहाँ पर तमाम कार्य किए गए हैं। हरिद्वार में हर कदम पर सुविधा देखने को मिलेगी और किस तरीके से कांवड़ियों को कोई भी परेशानी ना हो, प्रशासन ने इसको लेकर खास ख्याल इस बार रखा है। श्रद्धालु की सुविधा पहली प्राथमिकता मानी गई है और इसीलिए हरिद्वार में हर प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ी यात्रा सफल बनाने के लिए प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है और ऐसे में इसको एक सुशासन के रूप में भी देखा जा रहा है। अब भक्ति के संग व्यवस्थाएं भी बेहतर हुई हैं। कांवड़ियों के स्वागत को लेकर भी हरिद्वार में
बॉर्डर्स पर भी तमाम विशेष तैयारियां हुई हैं और वहां से कैसे हरिद्वार हर की पैड़ी तक गंगा जल भरने के लिए कांवड़िए पहुंचेंगे, तमाम अनेकों घाट पर किस तरीके से कांवड़िए पहुंचेंगे, उसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ था। हर घाट को दिव्य बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो इसी के साथ सुरक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए कई कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। पुलिस पीएसी जवान यहां पर मौजूद नजर आएंगे। तो इसी के साथ बॉर्डर्स पर भी लगातार इस पर गहन चिंतन मंथन किया जा रहा है। दूसरी तरफ ड्रोन की मदद से भी सभी चीजों पर नजर रखी जाएगी कि कहां पर भी अव्यवस्था नजर न आए। तो जिला प्रशासन की तमाम तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए आज जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में अभी से ही कई कांवड़िए अपनी कांवड़ लेकर इस वक्त हरिद्वार का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं। मनोज भी है हमारे साथ जो हरिद्वार से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, आदेश सैनी है मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता जुड़े हैं और इसी के साथ अंकित शर्मा है वो भी हमारे संवाददाता जो कि सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। इन सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मनोज आपके पास आना चाहूंगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां हुई हैं? इसी कल से जो है सावन माह की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन हमने देखे कि लगातार जो हरिद्वार है वहां पे अभी से जो तमाम जो शिव है वो दिल्ली हरियाणा पंजाब से अभी से आने लगे और कल से विधिवत तरीके से कांवड़ मेले की शुरुआत हो जाएगी। लगातार कांवड़ मेले को लेकर जो हरिद्वार प्रशासन है ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जांच कर रहा है। हरिद्वार के जो डीएम एसएसपी है वो भी कहीं न कहीं मेले को लेकर यहाँ पे अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरा जो हरिद्वार का मेला है उसमें करीब 6000 पुलिसकर्मी लगाए गए। साथ ही साथ पूरे मेले को 13 कंपनी जो है पैरामिलिट्री फोर्स भी दी गई है और पूरे मेले को यहाँ पे अलग अलग जोनों सेक्टर में विभाजित किया गया, यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाजे से यहाँ पे 6000 पुलिसकर्मी के साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे है, ड्रोन है और साथ ही साथ जो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है वो अब कहीं न कहीं मैदान में उतर चुकी है। कल से मेले की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे देश के अलग अलग प्रदेशों से और अलग अलग जनपदों से जो तमाम श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचने लगेंगे। यहाँ पे कांवड़ को लेकर जो है एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि हम साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे तमाम श्रद्धालु देखे जा रहे हैं हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पर जय मां गंगा और जय भगवान भोलेनाथ के जय घोष से अभी से गूंजने लगा। लगातार भगवा में हरिद्वार देखने को मिल रहे हैं और लगातार हमने देखा कि साधु संतों ने भी कांवड़ियों से अपील की है कि जब आप हरिद्वार जल लेने के लिए आते हो तो अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको जल उठाने, क्योंकि हमने देखे कि काफी अलग अलग जो कांवड़िए होते हैं हरिद्वार पहुंचते हैं यहाँ पे अपनी क्षमता से अधिक भी जल उठाकर चलते, जो कहीं न कहीं दुर्घटना का कारण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन और लगातार जो साधु संत है वो कांवड़ियों से अपील कर रहे हैं कि जो एक गाइडलाइन कांवड़ियों के लिए बनाई गई है उसी के अनुसार जो है आपको उसका पालन करते हुए आपको जल उठाकर हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर रवाना होना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग हो या खाद्य विभाग को लगातार जो कांवड़ पड़ रही है जहां पे खाद्य की दुकानें लगाई गई है वहां पे खाद्य विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला है। जो नकली पनीर था अभी भी यहाँ पे खाद्य विभाग ने करीब क्विंटलों के अनुसार यहाँ पे जो पनीर था वो जब्त किया था। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग भी काफी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। तमाम यानी कि मनोज कुल मिलाकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद सख्त नजर आ रही हैं हरिद्वार में। मतलब हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि अगर हजारों लाखों की संख्या में कांवड़िए अगर हरिद्वार पहुंचते हैं तो किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। आदेश क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुजफ्फरनगर में आखिरकार कांवड़ियों के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। खासतौर से जो है पुलिस ने जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एटीएस फोर्स लगाई गई है, आरआरएफ लगाई गई है और साथ ही जो है सिविल पुलिस के भारी संख्या में जवान लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात की गई है। वही जो खाने पीने की चीजें हैं प्रशासन की ओर से उनके भी जो है रेट फिक्स कर दिए गए हैं। सभी पर लिस्ट लग गई है। बाकायदा जो है जगह जगह कोई कांवड़िया रास्ता न भटके उसके भी बोर्ड प्रशासन द्वारा लगा दिए गए हैं और पूरी तैयारी पुलिस और प्रशासन की यहाँ कर ली गई है। जी
बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन की विशेष तैयारियां जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन अंकित, सहारनपुर में आखिरकार क्या खास तैयारी की गई है? इस बार सबसे बड़ी प्रशासन की चुनौती क्या कुछ रही? शाहजहांपुर में जो है प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर के बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। लगातार जो है कांवड़ यात्रा को यात्रियों को देखते वॉच पर कर रही है। उन्होंने अपना एक कंट्रोल रूम बनाया है, ड्रोन कैमरे से निगरानी लगातार रखेगी, क्योंकि कल से जो है सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है। शाहजहांपुर से कई भक्त श्रद्धालु जो है फरक्काबाद जाकर के जल लेकर के आते हैं, जिसके बाद पैदल जो है वो गोला गोकुलनाथ जाते हैं, जिसे को जाकर के वहाँ शिव मंदिर जाकर के अपना जल चढ़ाते हैं। वहीं लगातार प्रशासन ने जो इस बीच में जो भी रोड पड़ती है उस जलालाबाद रोड पे जो है लगातार चौकियां बना दी हैं। कई जगह पे जो है पुलिस को तैनात भी कर दिया है। और कांवड़ियों के लिए जो है अच्छी तरीके से उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की। फिलहाल जो शाहजहांपुर के एसपी हैं उन्होंने भी आदेश दिया है कि अगर कोई हुड़दंग करता पाया गया या कुछ करता पाया गया, कांवड़ियों को परेशान करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एंकर ठीक है, तो यानी कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार, इन क्षेत्रों में लगातार खास नजर प्रशासन की इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन देहरादून में क्या कुछ खास तैयारियां हुई हैं? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि हर जिले से कहीं ना कहीं हरिद्वार में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। देहरादून में इसके खास इंतजाम क्या है? इस पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता भी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, देहरादून में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है? क्या खास व्यवस्थाएं इस बार हुई है? क्योंकि कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं प्रदेश लेवल पर जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो या आने वाले क्राउड मैनेजमेंट की बात हो, उनको तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ ब्रीफिंग जो है लगातार अधिकारियों की जो है वो की जा रही है, खासतौर पर क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जो है हरिद्वार में बहुत भीड़ होती है। देहरादून से भी काफ़ी कांवड़िए जो है होकर जो है हरिद्वार पहुँचते हैं। तो ऐसे में इस बार जो है यहाँ के ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है कि आने वाले जो कांवड़ियों के वाहन होंगे, अगर वो पोटा साहिब से आएंगे तो उनको हर्रावाला से डाइवर्ट किया जाएगा ताकि वो सीधे तौर से जो है हरिद्वार पहुंच सके। यानी कि देहरादून में एंट्री जो है वो वाहनों की कम रहेगी। इसके साथ साथ अगर दिल्ली नेशनल हाईवे से आते हैं तो उनको भी जो है डाइवर्ट कर यूटर्न के माध्यम से जो है सीधे तौर पर जो है चुनौरपुर और अन्य बिहारीगढ़ के माध्यम से जो है सीधे तौर पर हरिद्वार भेजा जाएगा। तो यानी कि इस बार प्रशासन चाहता है कि पैदल आने वाले जो कांवड़िए हैं उनके लिए व्यवस्था रहे, लेकिन जो बड़े वाहनों से आएंगे उनको डाइवर्ट कर हाईवे से निकाल कर हरिद्वार भेजा जाए। हरिद्वार में भी जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, चाहे हम देखें तो वहाँ पर जिस तरह से लगातार जो है कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है, 370 से अधिक जो है कैमरे वहाँ पर लगाए गए हैं। 100 सुपर स्पेशलिस्ट कैमरे जो हैं लगाए गए हैं, जो कंट्रोल रूम से सीधे कनेक्ट रहेंगे, वहाँ पर निगरानी की जाएगी। और अधिकारी लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई चूक जो है वो ना हो, क्योंकि कई लाखों की संख्या में जो है कांवड़ी आते हैं और अलग अलग राज्यों से आते हैं और वहाँ पर आकर के फिर वहाँ से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं और उसके बाद जो अलग अलग मार्गों से जाते हैं। तो जो मार्ग उनके निर्धारित होते हैं उस मार्ग पर जो है पुलिस प्रशासन की जो है वो ड्यूटी लगाई गई है। हर 4 से 5 किलोमीटर पर अस्थायी चौकियां जो है बनाई गई है, जहां पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती जो है वो रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में भी जो है, चाहे मुजफ्फरनगर की बात कर लिया या फिर अगर हम दिल्ली राज्य की बात कीजिए तो वहाँ की बात कर लीजिए, तो अलग अलग इलाकों में जो है वहाँ पर भी जो है पूरी तरह से मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से पुलिस ने बनाया हुआ है। प्रशासन की कड़ी निगरानी है और चाहे उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दोनों ही जगह की सरकारों ने सीधे तौर पर इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो है सीधे तौर पर निर्देश जो है वो दिए हैं। जी ठीक है योगेश, सीधे रुक करना चाहूंगी मैं मनोज का, हरिद्वार से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मनोज, देखिए जिस तरीके से योगेश बता रहे हैं कि इस बार ट्रैफिक प्लान को लेकर भी खास फोकस रखा गया है, क्योंकि हर बार कांवड़ यात्रा में एक सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट होती है। किस तरीके से कांवड़ियों को पैदल मार्ग से रवाना करना है, भारी वाहनों को किस तरीके से डाइवर्ट करना है, और आम लोग जो रोजमर्रा के काम के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको लेकर एक खास दिक्कत बनी रहती है और ऐसे में कई घंटों लंबे जाम में लोगों को फंसे रहना पड़ता है। इस बार इसको कैसे ध्यान में रखते हुए एक नया एसओपी, एक नया प्लान तैयार किया गया है? कैसे ट्रैफिक मैनेज होगा इस बार? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित हमने लगातार देखे कि जो हरिद्वार के डीएम और एसएसपी लगातार इन तमाम प्लानों को लेकर विचार भी कर रहे थे। जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक भी की जा रही थी। खासतौर से हमने देखे कि जो कांवड़ यात्रा है वो हरिद्वार के साथ साथ जो अन्य जनपद है जैसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ के से होके भी गुजरे थे, तो तमाम यूपी के जो अधिकारी थे उनके साथ भी बैठक की गई थी। यहाँ पे एक जो ट्रैफिक प्लान था वो लागू किया जाएगा। हरिद्वार के अंदर जो डीएम साहब है उन्होंने एक आदेश भी जारी किया गया, जो मुख्य जो कांवड़ मेले पर आने वाले तमाम जो स्कूल है उनको 30 तारीख से लेकर 11 तारीख यानी कि शिवरात्रि तक बंद रखा जाएगा। खास
खासतौर से जो हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे आने वाला जो ट्रैफिक होगा उसको भी पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा, यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि अब हैवी ट्रैफिक 30 तारीख के बाद में जो है उद्योग क्षेत्र में नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो कावड़ पटरी है वो बिल्कुल पूर्ण तरह से जीरो जोन रखी जाएगी। केवल वो कावड़ यात्रियों के लिए, जो पैदल आने वाले कावड़ यात्री उनके लिए वहां पे खोला गया, और साथ साथ जो बड़े वाहनों से जो डीजे लेकर आते हैं उनको, जो तमाम जो डीजे के वाहन होंगे उनको बॉर्डर पे ही रोका जाएगा। इसके अलावा कई ऐसी पार्किंग निर्धारित की गई है, जो सहारनपुर से आने वाले वाहन होंगे उनको अलग से पार्किंग दी जाएगी। लगातार तमाम जो ट्रैफिक प्लान है उसको अलग अलग समय पे लागू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे ट्रैफिक प्लान लागू किए गए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जो अभी समय समय बदले जाएंगे। कि हमने देखे कि बीते साल 4 करोड़ से अधिक जो शिव भक्त कावड़िए थे वो हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ऐसे में इस बार भी कहीं ना कहीं जो एक अनुमान लगाया ये गया है कि यहाँ पे 4 करोड़ से अधिक इस बार भी गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे कावड़िए। लगातार उनको किस तरीके से मैनेज करना है, अलग अलग ट्रैफिक प्लान यहाँ पे समय समय पर लागू किए जाएंगे। जी ठीक है आदेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आदेश, जानना चाहूंगी कि देखिए पिछली बार भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां पर यातायात की समस्याओं के कारण आस्था को ठेस पहुंचा था और कई कावड़िए भड़क उठे, और ऐसे में जो रिएक्शन हुआ था एक्शन का वो साफ देखने को मिला। इस चीज को आज इस बार क्या खास ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करवाया जाएगा, धरातल पर इसको लेकर क्या प्लान है? शासन के द्वारा संयुक्त रूप से एक मीटिंग की गई है, जिसमें अब से 4 दिन बाद जो NH-58 है, नेशनल हाईवे है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जहां पर इस समय मैं मौजूद हूँ, यहाँ से जो है लाखों करोड़ों शिव भक्त जो है अपना पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, और पुलिस और प्रशासन के इस बार खास इंतजाम है। ड्रोन से सुरक्षा रखी जाएगी, अलग से जो है पुलिस चौकी बना दी गई है, जगह जगह टिकट लगा दी गई है। ठीक मेरे पीछे भी एक पुलिस चौकी बना दी गई है, ताकि जो है शिव भक्त कावड़ की तरह की कोई दिक्कत ना हो। वही कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकानें भी पूर्ण रूप से पुलिस और प्रशासन द्वारा बंद करा दी गई है। ठीक है अंकित, आखिरकार आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार इन विशेष इंतजामों के बीच कावड़ियों के भीतर किस प्रकार का हर्ष का माहौल है? क्योंकि चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन शिव भक्त जो वहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो अतिथिगण वहां पर पहुंचने वाले हैं, और संत समाज से जुड़े हुए भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी राय लेकर ही SOP तैयार की गई थी, इस बार उनके भीतर किस तरीके का माहौल है? कैसे समझ रहे हैं कि इस बार की यात्रा दिव्य भव्य रहने वाली है? हेलो जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से शाहजहांपुर में लगातार हर साल की जो है काफी यात्रा निकाली जाती, कई श्रद्धालु जो थे वो जल लेकर के वापस आते थे, तो लोग अंदर काफी जो हम लोगों ने कल भी बात की थी, मैंने खबर इस पर बनाना भी सही खबर कंप्लीट भी कर रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे कांवड़ यात्री हैं जिनके अंदर काफी हर्ष देखने को मिल रहा है। वो लगा मतलब सावन का जो महीना था, इसका वो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, जल्दी जल्दी सावन का महीना है और मैं जो हूँ अपनी मनोकामना को लेकर के भगवान भोलेनाथ के दरबार पर जा करके जल चढ़ाऊं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कराऊं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बिल्कुल एक भव्य सुदिव्य और एक सुशासन को ध्यान में रखते हुए एक भव्य इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब ड्रोन से खासा नजर जरूर रखी जाएगी, व्यवस्थाओं पर खास पैनी नजर रहने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार की कांवड़ यात्रा कहा जा रहा है काफी हटकर रहने वाली है। लेकिन कांवड़िए क्या इन व्यवस्थाओं को लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं और आखिरकार उनके भीतर किस प्रकार का उत्साह है, क्योंकि इस बार की यात्रा बेहद ही अलग, बेहद ही अनूठी और बेहद ही खास नजर आने वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे योगेश? हाँ देखिए निश्चय बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार तैयारियां होती है और प्रत्येक वर्ष जो है थोड़ी सी चुनौतियां जो है पुलिस के सामने रहती हैं, तो थोड़ी सी वहां पर जो है इस तरह की बाउंडेशन भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस लगाती है, तो ताकि जो है चुनौतियां सामने आए। क्योंकि हमने देखा इससे पहले कई बार डीजे के साउंड को लेकर के बहुत चुनौतियां रहती थी। वहां पर जो है कई बार देखने को मिला कि वहाँ आपस में जो है एक प्रतिस्पर्धा चलती थी और उसके बीच जो है झगड़े देखने को मिलते। तो इसलिए 10 फीट से ज़्यादा का डीजे नहीं लाया जाएगा। इसको लेकर के जितने भी डीजे संचालक थे, चाहे हरियाणा के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हों,
चाहे फिर उत्तराखंड के हों, दिल्ली के हों, उनसे बातचीत की गई थी। उनको सबको एक जगह बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई 10 फीट से ऊपर ना हो, 75 डेसिबल से जो है ज़्यादा वॉइस ना हो, वो उसको लेकर भी उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यानी कि ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं, क्योंकि जब कावड़ जो पैदल चलते हैं उनको भी परेशानी ना हो, डीजे के साथ जो चल रहे हैं उनको परेशानी ना हो, और आम लोगों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये सब चुनौतियां पुलिस के सामने रहती हैं, और इसको लेकर के चाहे अलग राज्यों के हों, सबको बुलाया गया था और बैठक की गई थी। और इस बार जो है अलौकिक और आनंदमयी जो है ये यात्रा हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, देखिए योगेश, काफी लंबे समय से तैयारियां भी चली आ रही हैं और ये वक्त आ चुका है उस परीक्षा का कि कांवड़ यात्रा भी चलेगी, और कांवड़ियों की पवित्रता और इस गंगा जल की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए कुछ एसओपी, कुछ नियम जिनका पालन हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।